नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। सीटेट का नोटिफिकेशन आते ही आप लोग तैयारी में जुट चुके होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। यदि अब तक आप लोगों ने सीटेट की तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से अपने सीटेट की तैयारी को शुरू कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, आपसे हिंदी जो सीटेट एग्जाम में 30 नंबर में पूछा जाता है, यह प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी दोनों में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 नंबर हिंदी पैडागोजी के होते हैं, बाकी 15 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश से होते हैं। देखिए, जो हिंदी पैडागोजी होता है जिससे 15 नंबर पूछे जाते हैं, हम पहले हिंदी पैडागोजी को पढ़ेंगे, जिससे अपना मैं 15 नंबर आपका मैं तैयार करवा दूं। मैं आशा करता हूं यदि आप हिंदी पैडागोजी मेरे साथ पढ़ते हैं, आप 15 में से 13 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। आप 13 नंबर लाना ही लाना है आपको, यदि आप हिंदी पैडागोजी पढ़ लेते हैं। जब तक यदि आप हिंदी पैडागोजी नहीं पढ़ते तो आपसे क्या तक क्वेश्चन बन नहीं पाते, क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर आपका अधिगम एवं अर्जन। अधिगम का अर्थ, अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। अधिगम में क्या होता है? सीखना या जानना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। देखिए, अधिगम की परिभाषा क्या होगी? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जिसके माध्यम से हमें क्या होता है? ज्ञान का अर्जन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। देखिए, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे ही बालक का जन्म होता है उसका अधिगम शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। व्यक्ति चाहे जहाँ भी हो, किसी कोचिंग में हो, अपने घर पे हो, अपने परिवार में हो, अपने समाज में हो, या कहीं घूमने गया हो, या किसी वस्तु को देखने गया हो, क्या कहता है? वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यह जीवन पर्यंत चलती है, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। कोई व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो पाता है। देखिए, प्रेयसी के अनुसार अधिगम परिभाषा क्या होगी? देखिए, प्रेयसी महोदय है जिन्होंने अधिगम की परिभाषा बताई है। देखिए, क्या सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिससे हमें नई दिशाएं मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। प्रेयसी महोदय ने क्या सीखने के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अधिगम क्या है? आपके व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपके व्यवहार में कुशलता आती जाएगी, आपके व्यवहार में निपुणता आती जाएगी, आपके कार्य करने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपके बोलने चालने का तरीका क्या सब बदलता जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यह सब होता किसके माध्यम? अधिगम के माध्यम से होता है। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना या जानना होता है। आगे देखिए, आइए, एक क्वेश्चन है, किसी विषय वस्तु को हम रट लें तो क्या हम उसे अधिगम कर सकते हैं? ये बताइए, जब हम किसी वस्तु को रट लें क्या हम उसे अधिगम कर सकते हैं? यदि यही प्रश्न आपके एग्जाम में बन के आ जाए तो आप क्या क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे नहीं। किसी विषय वस्तु को रटना या उसे रट जाना, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम नहीं कहते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना या जानना, नई चीज की खोज, नए ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इसका आप उत्तर लिख दीजिए। किसी वस्तु को हम रट लें तो क्या उसे अधिगम कर सकते हैं? नहीं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना या जानना। क्या चीज़ सीखना? नई चीज़ को सीखना, किसी नई चीज़ को जानना। ठीक है, यह हो गया। देखिए, आइए, अधिगम की प्रक्रिया। देखिए, जो अधिगम की प्रक्रिया कहाँ कहाँ चलती है? आपके घर के अंदर चलती है, घर के बाहर चलती है, मित्र मंडली में चलती है, समाज में चलती है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं किसी टूरिस्ट प्लेस पे, आप वहाँ भी कुछ सीख रहे हैं। अधिगम की कितनी प्रक्रियाएं होगी? यदि इस प्रकार देखेंगे तो अधिगम की कई प्रक्रियाएं होगी, किंतु देखिए, हम अधिगम की 2 प्रक्रिया, मुख्य रूप से हम अधिगम की 2 प्रक्रिया को मानते हैं। देखिए, आइए, अधिगम की प्रक्रिया। देखिए, स्कूल के अंदर व स्कूल के बाहर हमारी अधिगम की प्रक्रिया कहाँ कहाँ चलती है? एक स्कूल के अंदर चलती है, जो निश्चित वातावरण में, निश्चित समय में, निश्चित अध्यापकों के द्वारा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम से हमें दी जाती है। वो क्या होगी? स्कूल के अंदर हो गई। और स्कूल के बाहर क्या हो गई? जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमें जो शिक्षा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल के बाहर का अधिगम हो गया। ठीक है, ये जो स्कूल के अंदर का अधिगम हो गया उसे क्या कहते हैं? जो स्कूली शिक्षा होगी उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो स्कूल के बाहर जो शिक्षा हम लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया कहाँ हो गई? स्कूल के अंदर व स्कूल के बाहर। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, आप इसका एक नोट्स बना लीजिए। यदि आप इसका नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, यदि आपके पास समय नहीं है, मैं इसका आपको PDF में दे दूंगा, जिसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, या मैं आपको बहुत जल्दी एक टेलीग्राम का लिंक बना के दे दूंगा, आप उस टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, इस प्रकार मैं आपको इसका हैंड
रिटेन मैं आपको एक मैं नोट्स आपको दे दूंगा। जैसे ही अब मेरा पूरा क्लास समाप्त होने वाला होगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, मैं आपको इसका एक हैंड रिटेन नोट्स दे दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आप इसके लिए परेशान ना होइए, आप बस वीडियो को देखिए और विषय शेयर करिए, ताकि और भी लोग हिंदी पेडागोजी से जुड़े और उनका क्या सीटेड क्वालिफाई हो जाए, अच्छे से अच्छे मार्क ला सके वो। यदि आप पेडागोजी पढ़ के नहीं जाएंगे, आप पेडागोजी नहीं सही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, देखेंगे तो आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं आप पहुँचते पहुँचते भटक जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है, स्कूल के अंदर से या स्कूल के बाहर से? यदि प्रश्न यदि यह बन के आ जाए, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है, स्कूल के अंदर से या स्कूल के बाहर से? आप क्या कहेंगे, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, दोनों से या किसी से नहीं? देखिए यहाँ पे यह कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है, स्कूल के अंदर सीखता है या स्कूल के बाहर से सीखता है? देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, किंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के बाहर से सीखते हैं। ठीक है, तो हम यह कह नहीं सकते कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है। ये यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दोनों से सीखता है भैया। क्या था, बच्चा दोनों से सीखता है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे के जीवन में सीखने का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ से पड़ता है? 4 ऑप्शन मिल गया, स्कूल के अंदर का, स्कूल के बाहर का, दोनों का, किसी का नहीं। आप इसमें क्या उत्तर देंगे? देखिए, जो बच्चा है जो सीखता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो उसके जीवन में कहाँ का पड़ता है? आप कहेंगे स्कूल के बाहर का पड़ता है, क्योंकि वह स्कूल में 4 या 5 घंटे ही रहता है, बाकी समय तो वह बाहर ही रहता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव उसको कहाँ का पड़ेगा? बाहर का पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में मात्र वो 4 या 5 घंटा ही रहता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपना विद्यालय छोड़ देता है। हफ्ते में 1-2 छुट्टी भी मिल जाती है, त्यौहार पे 2-3 कई दिन छुट्टी हो जाती है, किंतु वह बाहर हमेशा ही रहता है, अपने वातावरण में वो हमेशा रहता है। इसलिए बच्चा जो सबसे ज़्यादा कहाँ सीखता है? आप कहेंगे बाहर से सीखता है, स्कूल के बाहर का सीखता है। ठीक है, देखिए अधिगम के प्रकार, अधिगम कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे अधिगम 3 प्रकार का होता है। देखिए, क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी कार्य को करके सीखता है। आप देखते होंगे, यदि आप घर पे कोई कार्य कर रहे हैं, पुआल वगैरह ढोते हैं, आपके घर कोई छोटा बच्चा, तो वह देखते देखते ही वह भी थोड़ा आपके साथ धोने लगता है, तो क्या वो क्रियात्मक अधिगम है, वो करके क्या सीख रहा है। आप कर रहे हैं, उससे वह सीख रहा है। या कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति देखते देखते उस कार्य को क्या तो सीख जाता है। वो कैसा अधिगम हो गया? क्रियात्मक अधिगम हो गया, या करके सीखना हो गया। देखिए, शाब्दिक या वाचिक अधिगम क्या हो गया? देखिए, शब्दों के माध्यम से या बोलने से कोई व्यक्ति सीख जाता है। आप घर पे कुछ बता रहे हैं या सिखा रहे हैं, कोई बच्चा उसे देख के आपको फॉलो करके क्या करता है, वो आपकी नकल करता है, वो आपके बोलने के तरीके। कुछ छोटे बच्चे क्या होते हैं, आप जो बोलते हैं उसे क्या करते हैं, वो दोहराते हैं। वो क्या कहते हैं? शाब्दिक अधिगम हो गया। आपके दोहराने से वो क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। विचारात्मक अधिगम क्या होगा कि आपके सोच से, अपने जो आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, उसके माध्यम जो अधिगम होता है उसे क्या विचारात्मक अधिगम कहते हैं। देखिए, आज का वीडियो हम यही भी समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका यह पहला टॉपिक था, बहुत ही छोटा था, जिसे मैं एक वीडियो मैंने आपको बता दिया है। मैं अगला टॉपिक इसके बाद जो भी होगा मैं आपको उसे बता दूंगा। ठीक है, यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।